हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आई एम तौकीर अहमद इन टाइम्स कैरियर। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऑब्जेक्टिव का पार्ट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले आप इस क्वेश्चन को देखें, समझें, तब जाके कॉपी में नोट करें। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किसी पॉइंट चार्ज Q से, यानी कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज यानी बिंदुवत आवेश है, उससे r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी होगा। इंटेंसिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, दूसरा ऑप्शन है 1/4 पाई इंटू Q बटे R स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन है 1/4 पाई इंटू Q R स्क्वायर, और जो लास्ट ऑप्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर बटे R। स्टूडेंट्स, अगर आप मोनो चार्ज के कारण, किसी सिंगल चार्ज के कारण अगर इंटेंसिटी निकालते हैं, का वैल्यू निकालते हैं r डिस्टेंस पर, तो उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर। तो किसी पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी होगा, उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर। ठीक है, आप मोनो चार्ज के कारण जब इंटेंसिटी देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो प्रूव होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे हिंदी में विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है, और विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? जब किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की कुल संख्या होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट, यानी आपसे यूनिट मांग रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर E इंटू ए कॉस थीटा। E और A के बीच का जो एंगल है उसे क्या माना जाता है? थीटा माना जाता है। तो E क्या है? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी कैसे यूनिट क्या होता है? कूलम पर न्यूटन। और A होता है एरिया, तो मीटर स्क्वायर। तो कूलम, मीटर को अगर हम आगे करें तो मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया है। न्यूटन मीटर पर कूलम, जी बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि मीटर स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा है न्यूटन पर वोल्ट पर कूलम, ये भी बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 13 नंबर, वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है। आज हम लोग 11 नंबर से कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1 में 1 से लेकर 10 तक हम लोग प्रीवियस क्लास को किए थे। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर, तो क्या फॉर्मूला होता है? E A cos थीटा। इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है। अब बोले सर क्यों स्केलर? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट का पालन करता है, और वैसा क्वांटिटी जो डॉट प्रोडक्ट का पालन करता है उसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। आप क्लास 11th वेक्टर एनालिसिस चैप्टर में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, कि किसी क्लोज्ड सरफेस पर, कोई बंद सरफेस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर के चार्ज का होता है। अगर आप गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे तो गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर के टोटल चार्ज, किसी क्लोज सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर के टोटल चार्ज का क्या होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट होता है। तो कह रहा है कि टोटल अंदर के चार्ज का क्या होता है? कौन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट गुना 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, तीसरा ऑप्शन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहले आप नोट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहता है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर इंटेंसिटी होता है। अब पहले हम लोग ये जानेंगे कि आवेशित, तो कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है और वो चार्ज कंडक्टर है, और उस चार्ज कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मांग रहा है। तो किसी भी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। क्या होता है? वो 0 होता है। यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी
यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी खोखले गोलीय चालक के अंदर उसका वैल्यू कुछ भी नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर में बोला है कि किसी चार्ज कंडक्टर के किसी चार्ज कंडक्टर के सरफेस के किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार बार पूछा जाता है। पहले आप ये समझिए कि क्वेश्चन आपको क्या बोला है और आपसे क्या मांग रहा है। किसी चार्ज कंडक्टर के सरफेस के किसी बिंदु पर जो इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है नॉर्मल लंबवत, तीसरा है स्पर्शीय यानी टेंजेंशियल, और डी है 45 डिग्री पर। मान लीजिए कि ये कोई चार्ज कंडक्टर है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा वो हमेशा सरफेस का 90 डिग्री पर होगा, यानी लंबवत होगा। सरफेस के क्या होगा? 90 डिग्री यानी लंबवत होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है किसी सरफेस से हमेशा लंबवत निकलता है और लंबवत प्रवेश करता है, यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ही इंटेंसिटी की दिशा को बतलाता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि किसी चार्ज कंडक्टर के सरफेस के किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? नॉर्मल यानी लंबवत होगा। तो 16 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर। तो 17 नंबर में बोला है कि इन्फिनाइट लेंथ अनंत लंबाई वाले चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर बेलनाकार चालक के अक्ष से r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी होता है। तो ये है गॉसेस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन। मान लीजिए कि कोई ये सिलेंडर है और इसका ये अक्ष है, और अक्ष से r डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी होता है E बराबर, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे r। तो लैम्डा जो है इस अक्ष पर टोटल चार्ज या सिलेंडर पर टोटल चार्ज को लैम्डा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1/पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे r। जी नहीं, बिल्कुल गलत है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे r। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 17 नंबर का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 18। आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या बोला है, उसके बाद क्या ऑप्शन होगा वो बाद की बात है। यदि एस्फीयर पर चार्ज 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। कोई एस्फीयर गोला दिया हुआ है और उस पर चार्ज दिया है 10 माइक्रोकूलम और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपसे मांग रहा है, और 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है 36 पाई इंटू 10⁻⁻4, 36 पाई इंटू 10⁻⁴, 36 पाई इंटू 10⁻⁶ और फिर -6 है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। ये नंबरिकल है, चार्ज जो दिया है Q बराबर 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10⁻, क्या होता है 9। अगर मैं एप्सिलॉन बोलूँ तो ये धरा का क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा, यानी 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9। तो 9 आपसे फ्लक्स मांगा है, तो फ्लक्स फाई बराबर Q बटे क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए Q का जो वैल्यू है वो 10 इंटू 10⁻⁻6 है, बटे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9। तो जितने भी नीचे वाला चीज़ है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9, और यहाँ पर है इंटू 10 इंटू 10⁻6। तो 9 जगह कितना हो जाएगा? 36 पाई गुना 10 पर पावर 9 है, ये 10 पर पावर कुछ भी तो क्या है? +1 है, और यहाँ पर -6 है। तो 36 9 और 1 10 में 6 जाएगा, तो 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, और 36 पाई इंटू 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 36 पाई इंटू 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है क्या कहता है, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो है वो कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो करता है, और जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो करता है वो कंजर्वेटिव क्वांटिटी यानी संरक्षित राशि होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है क्या दिया हुआ है? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, बोथ दोनों,
नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा कंजर्वेटिव। इस तरह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में, बिहार बोर्ड में। अगला क्वेश्चन है, यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड को बतलाता है या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को बतलाता है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो, यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये क्या हो गया, जेड हो गया। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो एक्स के लंबवत होगा, यानी वाई और जेड सरफेस में होगा। तो इसका जो डायरेक्शन है वो वाई जेड में हो जाएगा। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो एक्स वाई प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, ये भी नहीं होगा, वाई जेड प्लेन में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वाई जेड प्लेन में। ठीक है, अगर यही मैं अगर वाई डायरेक्शन में अगर बोलता तो एक्स, अगर वाई डायरेक्शन बोलेगा तो एक्स जेड हो जाएगा, अगर जेड डायरेक्शन में बोलेगा तो एक्स वाई में हो जाएगा, और एक्स में बोलेगा तो क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकालने का। तो इस तरह से आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 2 किए। आप इन सभी वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझे, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और जैसे आपका क्वेश्चन पेपर सामने आएंगे, आपको मेरा ये वीडियो याद आएगा कि नहीं सर हमको बोले थे कि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरह से देख रहे होंगे, अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।